हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो एक क्वेश्चन बहुत आ रहा था, उस क्वेश्चन के ऊपर है। बहुत सारे लोगों ने पूछा कि आप पहली बार कब कसिनो गए थे और आप कौन कौन से कसिनो गए हो, किन किन कंट्रियों के कसिनो में गए हो और क्या एक्सपीरियंस रहा। तो मैंने कहा चलो आप लोगों को मैं एक वीडियो बना करके ही बताऊंगा, क्योंकि एक एक करके कमेंट करके बताना थोड़ा सा अनकंफर्टेबल सा हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तो मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि मैंने अपनी बिज़नेस वगैरह सब बंद करके, दिल्ली में मेरा एक वेल सेटल्ड बिज़नेस था। मैं बिग बाज़ार जो फ्यूचर ग्रुप है, जो अभी तो सेल हो गया है, वो फ्यूचर ग्रुप का मैं रजिस्टर्ड वेंडर था। हमारी कंपनी, मेरी कंपनी थी, वो कंपनी उनके पूरे नॉर्थ जोन में, दिल्ली एनसीआर में स्पेशली, नॉट ओनली, नॉट ऑल नॉर्थ जोन, मतलब दिल्ली और एनसीआर में जो भी 26-27 बिग बाजार थे उसमें हम लोग वेंडर थे। और भी कंपनियां थी बड़ी बड़ी जिनमें हम वेंडर थे। होंडा, ये जो एक्टिवा बनाने की मानेसर में कंपनी, तो हमारा एक वेल सेटल्ड बिजनेस था। तो मैंने फाइनली फैसला किया कि क्योंकि वो लालच ख़त्म ही नहीं हो रहा था कि भी इतना प्रॉफिट हो जाए तो ठीक ठाक लाइफ चलेगी, फिर वो हो गया तो और ऐसे करते करते 2-2.5 लाख रुपए महीने तक का प्रॉफिट कमा रहा था, पर वो रुक ही नहीं रहा था, वो लालच बढ़ता ही जा रहा था। तो फाइनली मैंने डिसाइड किया कि यार ऐसे तो कभी एंड ही नहीं होना है, हम यहीं रह रहे हैं, जो दुनिया कर रही है वही हम कर रहे हैं। तो फाइनली मैंने 2018 में अपना बिजनेस सेल कर दिया, बंद कर दिया, मतलब बेच दिया किसी को, और बिजनेस करना बंद कर दिया। उसके बाद मैंने सोलो ट्रैवलिंग स्टार्ट करी। तो सबसे पहली ट्रैवलिंग मैंने साउथ इंडिया की करी थी, जिसमें मैं चेन्नई, रामेश्वरम, धनुषकोडी इस तरफ गया था, और फिर वहीं से चेन्नई से फ्लाइट पकड़ के मैं श्रीलंका गया था। तो पहली मेरी जो इंटरनेशनल ट्रैवलिंग थी वो श्रीलंका की थी, 2018 में सितंबर में। तो जब मैं श्रीलंका गया तो श्रीलंका में ही कोलंबो के दौरान, कोलंबो में रुका हुआ था। कोलंबो में टोटल 3 कसिनो ही हैं। श्रीलंका में टोटल 3 कसिनो, अब मालूम नहीं कितने बड़े होंगे, पर उस समय 3 कसिनो थे। तो डबल एंट्री 6 महीने का वीज़ा मिला था मुझे श्रीलंका का। तो मैं जब कोलंबो में था तो वहाँ पर किसी हॉस्टल में रुका था, तो कई सारे गेस्ट आते जाते थे। कई दिनों बाद एक इंडियन लड़का भी आया, उससे मेरी दोस्ती हुई, तो वो कसिनो प्लेयर था। तो एक दिन ऐसी बात चली, मैंने कहा यार यहाँ खाने की बहुत दिक्कत होती है, वेज नहीं मिलता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, अच्छा खाना नहीं है। वहाँ का खाना थोड़ा सा अलग था, मैं टेस्ट मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, मतलब जिस टाइप का हम लोग खाना खाते हैं, तो बहुत दिक्कत हो रही थी। मैं कई बार, कई कई दिन तक तो मैं फ्रूट खा करके रहता था। तो उसने बोला कि यार देखो, मैं कसिनो जाता हूँ, मैं तो वहीं पर जाके खाना खा लेता हूँ। कसिनो में आपको मालूम है कि सारा जो 7 कॉन्टिनेंट्स के फूड मिलते हैं। तो उसने कहा कि वहाँ पर आपको इंडियन फूड मिलेगा, अगर आपको कोई एतराज़ ना हो तो चल पड़ना। मैंने कहा यार एंट्री फीस वगैरह, कह रहा नहीं, अब्रॉड में अगर आप इंडिया से बाहर किसी भी कसिनो में जाओगे तो आपकी एंट्री फ्री होती है, क्योंकि आप वहाँ पर इंटरनेशनल ट्रैवलर होते हो, आप फॉरनर होते हो। तो मैंने कहा ठीक है। तो उस समय मेरे पास सैंडल थी, तो मैंने कहा, मैं बड़ी झिझक थी कि पता नहीं ये सैंडल में अलाउ करेंगे नहीं करेंगे। पर फाइनली हम लोग गए। तो पहला कसिनो 2018 में मैं गया था, बेले कसिनो में। वहाँ गया और वहाँ पर मैंने पहली बार कसिनो को देखा अंदर से। वहाँ पूल डांस चल रहा है, 5 स्टार खाना लगा हुआ है, और मैं बड़ा शौक था कि मतलब आप अनलिमिटेड जितना मर्जी खाओ। अगर किसी को ड्रिंक करनी तो वो ड्रिंक भी कर सकता है, अनलिमिटेड जूस पियो, शराब पियो, बियर पियो, खाना खाओ बढ़िया से बढ़िया, जितनी मर्जी बार खाओ, 24 घंटे कसिनो खुलता है। सुन के मैं बड़ा हैरान था, देख के बड़ा हैरान था। फिर फाइनली वहाँ पर मैं गया, तो पहला मेरा कसिनो बेले कसिनो था। और वहाँ पर मैंने, आई एम नॉट श्योर, पर मैंने प्ले नहीं किया था। उसके बाद आकर के मैंने जो रूले गेम है, इस वो जो जिस लड़के के साथ मैं गया था वो रूले ही खेलता था। तो रूले गेम को मैंने समझने की कोशिश करी। वापस जब मैं इंडिया आया, अपने घर आया, तो मैंने काफ़ी यूट्यूब के वीडियो देखे, उसके गूगल पे रूल पढ़े कि क्या इसके रूल हैं, कैसे इसको खेला जाता है। तो बाकी गैम्बलर्स की तरह मैंने भी उसको आउटर बैट से ही शुरू किया कि रेड और ब्लैक सबसे आसान है। वो एक्चुअली में रेड और ब्लैक एक विजिटिंग कार्ड है लोगों को अपनी तरफ बुलाने का, फंसाने का। तो मैं भी बाकियों की तरह कि हाँ भी रेड और ब्लैक सबसे बढ़िया है, इतनी देर के बाद में रेड आ जाएगा, या इतनी देर से काला आ रहा है तो रेड आएगा ही आएगा, वो सब समझ के खेलना शुरू किया। तो फिर उसके बाद खेले कहाँ पे, इंडिया में तो सिर्फ गोवा में कसिनो है। तो डिसाइड हुआ कि यार नेपाल जाते हैं। तो मैं नेपाल गया सेकेंड टाइम। फिर मैं सेकेंड, मेरी ट्रैवलिंग जो थी वो नेपाल की थी। नेपाल गया, फिर नेपाल में जो पहले कसिनो मैंने प्ले किया वो था कसिनो रेडिसन होटल में, काठमांडू में ही। रेडिसन होटल जो है, रेडिसन होटल के बेसमेंट में कसिनो रेड है, उसमें मैंने पहली बार प्ले किया। $100 लेके गया हुआ था मैं। तो उससे मैंने प्ले किया। उसके बाद वहाँ पर भी एक बेले कसिनो है, उन्हीं का ही बेले कसिनो है, वहाँ पर मैंने कसिनो में प्ले किया। तो जैसे कई कसिनो के कार्ड वगैरह बन जाते थे, मेंबर बन जाते थे। तो जैसे मैं ये, 1 मिनट यहाँ लगा लेते हैं इसको। तो ये बेले कसिनो श्रीलंका का कार्ड है, ठीक है। तो हाँ, ये बेले का कार्ड बन गया था मेरा 2018, नीचे डेट भी होगी।
2018 में ये कार्ड बना था मेरा बेले का। और उसके बाद में श्रीलंका में ही मैं दूसरे कसिनो में गया। ये है बेलेजियो कसिनो। ये भी श्रीलंका में है। इसमें मेरा नाम और मेरा आईडी नंबर आ रहा होगा। तो पहला कसिनो जो था इसमें फोटो भी लगी होती है। देखो इसमें ये फोटो मैंडेटरी होती है। तो पहला जो कसिनो था ये बेले था श्रीलंका में ही। फिर दूसरा कसिनो था ये बेले जियो, ये भी श्रीलंका में, कोलंबो में ही 3 कसिनो है। और तीसरा कसिनो मरीना था जिसमें मैं गया नहीं था। तो ये मेरी फोटो है इसमें, ये फोटो। तो श्रीलंका में 3 कसिनो है, कोलंबो में, मरीना कसिनो, बेले जियो। तो बेले कसिनो और बेले जियो में तो मैं गया था, ये उनके कार्ड है। उसके बाद मैं जब दूसरी बार गया नेपाल में, तो ये नेपाल के कसिनो का कार्ड है। ये नेपाल वाले बेले कसिनो का कार्ड है, ठीक है। तो ये उसका कार्ड है। उसके बाद नेपाल में बहुत सारे कसिनो ऐसे हैं छोटे बड़े जिनमें कार्ड वगैरह की जरूरत नहीं होती है। तो ये मेरा एक कसिनो है जो काफ़ी मशहूर कसिनो, मिलेनियर कसिनो, सिग्नेचर मिलेनियर कसिनो। तो ये मिलेनियर कसिनो ये भी सब काठमांडू में ही है। तो ये उसका उन्होंने कार्ड बना के दिया था। और ये एक दरबार रोड, वहाँ का सबसे बड़ा कसिनो रॉयल दरबार, उसमें कार्ड वगैरह ये सब नहीं बनता है। तो उसमें मैं गया था, उसके सामने ही रोड पे ये कसिनो बना है। इसका नाम है कसिनो पैलेस, ये कसिनो पैलेस है। तो इसमें मैं गया। और ऐसे बहुत सारे कार्ड है, ये तो कुछ मिल गए तो मैंने कहा चलो वीडियो में दिखा दूंगा। ये अभी हाल फिलहाल में इंडिया का सबसे बड़ा कसिनो है डेल्टिन रॉयल। तो जो इंडिया का सबसे बड़ा कसिनो डेल्टिन रॉयल, ये उसका कार्ड है। इसमें एंट्री करने के लिए आपको मिनिमम 50,000 रुपए की बाइंग करनी पड़ेगी, तभी ये कार्ड बनता है हर बार। अगर आपको हर बार ये कार्ड यूज करना है तो आपको 50,000 रुपए की बाइंग करनी पड़ेगी। अगर आपने नहीं करी तो नेक्स्ट टाइम आपकी एंट्री इस कार्ड से नहीं होगी। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है। तो गोवा के तकरीबन तकरीबन ज़्यादातर कसिनो में मैं गया हुआ हूँ। और कुछ कसिनो में मेरी एंट्री भी फ्री है। और नेपाल में जो काठमांडू में जितने कसिनो ऑलमोस्ट उनमें मैं सब में गया हुआ हूँ। और श्रीलंका में 3 में से 2 कसिनो में गया हूँ। और ऐसे ही ये धीरे धीरे लास वेगस तक पहुँचने की जर्नी शुरू है। अब देखो और कहाँ जाएंगे। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने पूछा कि थाईलैंड आप 1 महीना रह के आए तो क्या थाईलैंड में कसिनो है। तो मैं थाईलैंड में कसिनो नहीं है, थाईलैंड में गैमलिंग अलाउ नहीं है, मतलब कसिनो है नहीं वहाँ पर, ठीक है। हाँ, कंबोडिया में है। तो कंबोडिया में जा नहीं पाया था, कंबोडिया उसकी नेबर कंट्री है। पर नेक्स्ट टाइम मैं थाईलैंड गया तो कंबोडिया जरूर जाऊँगा। तो कंबोडिया में है, और सिंगापुर में है, मकाओ में है, मलेशिया में कुआलालंपुर के पास है, कुआलालंपुर में है कसिनो। तो ऐसे अलग अलग जगह पे सभी कंट्रियों में नहीं होते कसिनो। पर सभी कंट्रियों में एक रूल होता है कि भी कोई भी उनका लोकल जो होगा, जो उस कंट्री का सिटीजनशिप होगा, वो कसिनो में अलाउ नहीं होगा। जैसे श्रीलंका के अंदर श्रीलंका के लोग गैम्बलिंग नहीं कर सकते कसिनो में जाके। नेपाल के अंदर नेपाली नहीं जा सकते। पर शॉकिंग है कि इंडिया के अंदर इंडियन लोग जा सकते हैं, जाते हैं, और इंडियन ही जाते हैं 99%, और वही बर्बाद होते हैं। वो लोग अपनी कंट्री के लोगों को बर्बाद नहीं होने देना चाहते। तो इसलिए वो लोग क्या करते हैं कि श्रीलंका में श्रीलंका का आदमी नहीं जा सकता, नेपाल में नेपाल का नहीं जा सकता, कंबोडिया में कंबोडियन नहीं जा सकता। तो यहाँ पर इंडिया में देख लो आप क्या सिचुएशन है कि इंडिया में इंडिया का आदमी भी जा सकता है। पहले गोवा में गोवा के लोकल लोग नहीं जा सकते थे कसिनो में, पर अब कसिनो में लोकल्स भी अलाउ है। अब गोवंस भी जाते हैं, इंडियंस भी जाते हैं, और बाहर के लोग तो यहाँ कम आते हैं, मतलब कसिनो में। उन लोगों ने इस कसिनो इस हिसाब से बनाया कि बाहर के लोग आके खेले और बाहर की करेंसी यहाँ पर आए। हमारे यहाँ पे पता ही नहीं क्या चल रहा है। तो ये एक छोटा सा मैंने आपको ये बताने की कोशिश करी कि मैं किन किन कसिनो में गया था। तो ये उन सबके कार्ड है। और तो चलो, ओके, थैंक यू।